महंगाई की मार वो झेल रहा होता है, कोई अवसर उसको समझ में नहीं आता, निराशा के, परेशानी के, चिंता के भाव उसके चेहरे पे आते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो कष्ट सह सह के मरता है। और हिंदुस्तान के कस्टमर का, ग्राहक का चेहरा कैसा होता है, मैं थोड़ा ग्राफ बना करके आपको बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान के कस्टमर का चेहरा कुछ इस तरह से होता है। उसकी दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है और मुंह उसका हमेशा बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि अपनी परेशानियों के कारण उसका मुंह बिगड़ा ही रहता है, बना ही रहता है। फिर उस व्यक्ति को जब कोई सीनियर साथी, कोई एक्सपर्ट साथी, आरसीएम के प्रति समर्पित साथी, जैसे जयनारायण सर जैसा कोई व्यक्ति, राजेंद्र यादव सर जैसा कोई व्यक्ति, सत्यनारायण सुथार जी जैसा कोई व्यक्ति, रंजीत सर जैसा कोई व्यक्ति, रणजीत सहारण जी सर जैसा कोई व्यक्ति, मनोज जी जैसा कोई व्यक्ति, जीएस वर्मा जी जैसा कोई व्यक्ति, अपने सुनील दीक्षित जैसा कोई व्यक्ति मिलता है, आरसीएम की विचारधारा के बारे में बताता है, आरसीएम के प्राण के बारे में बताता है, आरसीएम के सिस्टम के बारे में बताता है, अपनी दुकान के बारे में बताता है, डायमंड क्लब के बारे में बताता है, तो इस व्यक्ति को थोड़ी सी उम्मीदें जगती हैं। इसको ये व्यवस्था कुछ समझ में आती है। ये आरसीएम की दुकान पर जाता है, 1000, 2000, 4000 का बिल कटाता है और आरसीएम में जुड़ जाता है। इसके घर में आरसीएम के शुद्ध प्रोडक्ट यूज होने लगते हैं, तो इसको क्वालिटी और रेट का पता लगता है और इसके दिमाग में उम्मीद की एक किरण नजर आती है। तो चेहरा तो वही रहता है, लेकिन उस चेहरे में थोड़ा सा बदलाव आता है। उसकी दो आंखें होती है, एक नाक होती है और मुंह थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। यह संतुष्टि के भाव आ गया कि हाँ, अगर इस सिस्टम को मैं सीखूंगा, इन जूम मीटिंगों में मैं आऊंगा, अगर मैं लगातार प्रयास करूंगा, अगर मैंने एक्टिव ऑफलाइन का हाथ में मजबूती से पकड़े रहूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा। तो आप देखेंगे कस्टमर से ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, संतुष्टि का भाव आ गया। अब इस व्यक्ति को इसकी अपलाइन गाइड करती है, इसके घर पे होम मीटिंग करती है, इसको बॉडी स्कैनर के बारे में बताती है, इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताती है, इसको न्यूट्री चार्ज के बारे में बताती है, इसको नेटवर्क सिस्टम के बारे में बताती है। इस व्यक्ति की 10-20 ज्वाइनिंग होती है, धीरे धीरे प्रयास करके इस व्यक्ति का डायमंड क्लब होता है, इसकी टीम में कई डायमंड क्लब होता है, इस टीम की इस व्यक्ति की वाइटल पिन आती है, एक दिन इस व्यक्ति की लीडरशिप आती है, फिर इसकी रॉयल्टी आती है या टेक्निकल जाता है। तो कस्टमर तो वही रहता है, ये कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर बनता है और इसके चेहरे में एक परिवर्तन आता है। आंखें दो ही रहती हैं, नाक एक ही रहती है और यह मुस्कुराता है। आरसीएम के किसी भी लीडरशिप अचीवर को, रॉयल्टी अचीवर को, टेक्निकल अचीवर को, ऊपर के किसी भी लेवल अचीवर को देख लीजिएगा, वो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और बीसी छाबड़ा सर कहते हैं, जो मुस्कुराते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं। वो स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जहां वो मुस्कुराते हैं स्वर्ग वही बन जाता है। यस, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आरसीएम है क्या? आरसीएम दो विचारों की लड़ाई है। एक तरफ मार्केट की दुनिया है, एक तरफ आरसीएम की दुनिया है। मार्केट के साथियों ने कपड़े पहने हैं मार्केट वाले, और आरसीएम के साथियों ने कपड़े पहने हैं आरसीएम वाले। मार्केट के लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट वाला, आरसीएम के लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं आरसीएम वाला। मार्केट के लोग खाली समय में बात करते हैं मार्केट वाली, आरसीएम के लोग खाली समय में बात करते हैं आरसीएम वाली। मार्केट के लोगों की दिशा है मार्केट की तरफ और आरसीएम के लोगों की दिशा है आरसीएम की तरफ। लेकिन ऐसा क्यों है? ये क्यों क्लियर हो जाएगा तो दिशा बदलेगी, क्यों नहीं क्लियर होगा तो दिशा नहीं बदलेगी। और जयनारायण सर बार बार कहते हैं, दिशा पहले बदलती है, दशा बाद में बदलती है, दृष्टि पहले बदलती है, सृष्टि बाद में बदलती है, नजर पहले बदलती है, नजारे बाद में बदलते हैं, सोच पहले बदलती है, सितारे बाद में बदलते हैं, विश्वास पहले आता है और राइटी बाद में आती है। यस, कोई भी कपड़ा, लेडीज जेंट्स, छोटा बड़ा, अंदर का बाहर का, कपड़ा कपड़ा है, आना खरीद के है। कोई भी घर का सामान, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जब हमारे आपके घर में खत्म होता है, मार्केट की किसी छोटी या बड़ी दुकान से ले आते हैं। 100-200 का सामान मोहल्ले के कल्लू राम, गंगा राम, रामलाल की दुकान से ले आते हैं। और 2-4 हजार का जब सामान लाना होता है तो किसी बड़े शॉपिंग मॉल या किसी थोक की दुकान से लाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे रेंज ज्यादा मिल जाती है और सामान मोहल्ले से 2-4 रुपये सस्ता मिल जाता है। ये सामान हम और आप नगद पैसा देकर के लाते हैं,
क्या वो मोहल्ले का दुकानदार कोई सेल टैक्स वैट या जीएसटी लगा पक्का बिल देता है? नहीं देता। वो टैक्स की चोरी करता है और हम लोग पढ़े लिखे होकर के उस चोरी में सहयोग देते हैं। दोस्त बुरा मत मानना, वो चोरी करता है, हम चोरी करवाते हैं, चोरी में सहयोग देते हैं, तो चोरी में सहयोग देने वाले को चोरी कहा जाएगा। यस, सामान को घर लाते हैं साहब, इस्तेमाल करते हैं, टाटा ताजा मोहनी की चाय पी, पार्ले बिस्किट खाया, हल्दीराम का भुजिया खाया, लक्स से नहाए, रिन से कपड़े धोए, पैकेट खाली हुआ, हमको आपको क्या आया? जीरो। और जीरो से अगर पूरी जिंदगी की खरीदारी को आप गुणा कर दें तो आज तक मार्केट की खरीदारी ने हमको आपको क्या दिया? बड़ा जीरो। हमारे बाबा ने लाखों करोड़ों रुपए की खरीदारी की, हमारे पापा को जीरो दे करके गए। हमारे पापा ने अपने जीवन में मार्केट की व्यवस्था से लाखों करोड़ों की खरीदारी की, हमको जीरो दे करके गए। और हम भी नहीं सुधरेंगे, आरसीएम नहीं करेंगे, आरसीएम नहीं सीखेंगे, आरसीएम का प्लान नहीं दिखाएंगे, तो हम भी अपने पप्पू को ये जीरो दे करके जाएंगे। यस यस आरसीएम में वही कपड़ा, लेडीज जेंट्स, छोटा बड़ा मिले, वही घर का सामान, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, हल्दी, मिर्चा, धनिया मिले। जगह जगह आरसीएम की दुकानें हैं, उन दुकानों पर मिले। पहली शर्त की 100% प्योर शुद्ध मिले। मार्केट में हर तीसरा प्रोडक्ट मिलावटी है, लेकिन आरसीएम के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कोई मिलावट नहीं है। 100% प्योर प्रोडक्ट मिले, इसको भी खरीदना है, अपने घर पे ले जाना है, यूज करना है और पक्के बिल पे मिले। यह सामान यूज करने से इस सामान का मिनिमम 10% और मैक्सिमम 45% पैसा हिंदुस्तान के बिचौलियों को, दुकानदारों को जाने के बजाय गैस सब्सिडी की तरह, जैसे गैस सब्सिडी आपके खाते में आती है, वैसे गैस सब्सिडी की तरह से आपके बचत खाते में वापस आए। यानी कि यह प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में इनकम लेकर के आए। तो दोस्त, मार्केट से इस्तेमाल करना चाहिए या आरसीएम से इस्तेमाल करना चाहिए? आपके दिल से आवाज आ रही होगी, हमको सुनाई पड़ रही है, आरसीएम से इस्तेमाल करना चाहिए। बस आज के बाद मार्केट की दुनिया के लोगों को यही प्लान दिखाना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातों को, ये प्लान दिखाते रहना, ये प्लान दिखाते रहना। यस, अब आरसीएम के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हमारे आपके 100% यूज के हैं। अपने को आरसीएम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले नजदीक किसी भी दुकान पर जाना है और पहली खरीदारी मिनिमम 1000, मैक्सिमम जितनी इच्छा हो, जितनी आपकी लिमिट हो, उतनी की कर सकते हैं। अब 1000 रुपए की आपने मिनिमम खरीदारी की। सवाल ये है, इस 1000 रुपए का हल्दी, मिर्चा, धनिया, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन अगर आप आरसीएम से नहीं खरीदते तो मार्केट के रामलाल से दुकान से खरीदते, रामलाल की दुकान से खरीदते, तो आपके घर में वापस क्या आता? जीरो। आज तक क्या आया है? जीरो। लेकिन यही 1000 रुपए की खरीदारी अगर आपने आरसीएम से कर ली तो आपका कोड मिनिमम शुरू होगा 10% से और मैक्सिमम जाएगा 45%। 45% को 5 मिनट के लिए गोली मार देते हैं तो मिनिमम बचा 10%। 1000 का 10% हुआ 100 रुपये। अब 1000 का सामान जब घर आएगा, यूज होगा तो आपको रेट और क्वालिटी पता लगेगी। रेट सही निकला, क्वालिटी सही निकली, तो आप चाय पियेंगे 12 महीने, नमक 12 महीने, मंजन 12 महीने, कपड़े 12 महीने, धुलने 12 महीने, फटने 12 महीने। तो यह 100 रुपए की बचत भी आपके घर में आएगी 12 महीने। साल भर तक अगर आप मीटिंगों में नहीं गए, नेटवर्क नहीं किया, अपलाइन की बात नहीं मानी, केवल आपने सामान यूज किया आरसीएम का, तब भी मिनिमम 1200 से 2000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपने आरसीएम की व्यवस्था नहीं अपनाई तो मार्केट का प्रोडक्ट यूज करेंगे, जीरो आएगा। सर है आपका, मर्जी है आपकी, हेलमेट पहने या ना पहने। मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अगले 1.5 मिनट में मैं नेटवर्क क्लियर कर दूंगा। अब अगर इससे आप सुनील गुप्ता की तरह, जननायक सर की तरह, राजेंद्र यादव सर की तरह, रंजीत सर की तरह, रणजीत सहारण सर की तरह, सत्यनारायण सुतार सर की तरह लाखों रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा नेटवर्क, क्योंकि दुनिया में हर चीज चलेगी नेटवर्क से। आपको खाली समय में 2 काम करने हैं। नंबर 1 खर्चा, नंबर 2 चर्चा। आप 10 से चर्चा करेंगे, 2 कहेंगे बेकार है, 8 कहेंगे ठीक है, 4 कहेंगे हम करेंगे और 2 फाइनली इसको करेंगे। आपने 1000 रुपए का सामान लिया, आरसीएम में ज्वाइन हो गए। 2 जो ज्वाइन होना चाहते थे उनको आरसीएम में ज्वाइन कराया। एक का नाम है कल्लू राम, एक का नाम है गंगाराम।
अब इनकी आप हेल्प करेंगे, इनके घर पे होम मीटिंग करेंगे, इनको डायमंड क्लब के सिस्टम में लाएंगे, इनकी अपनी दुकान खुलवाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ेगा तो 10 से 32% डिफरेंस कमीशन, 8% रॉयल्टी इनकम और 5% टेक्निकल बोनस, टोटल टर्नओवर का 45% पैसा जो आज तक हिंदुस्तान के बिचौलियों को और दुकानदारों को अमीर बनाता आया है, उनकी लाइफ स्टाइल बदलता आया है, यह पैसा टर्नओवर के आधार पे आपके अकाउंट में आएगा, आपको अमीर बनाएगा। प्लान थोड़ा सा लंबा है, मैं अपनी बात यहां पर खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे बीच में बिहार की धरती से बहुत अच्छे साथी, जिनसे हर बार हम सीखते हैं, जिनके अंदर का जोश और जुनून, एक्साइटमेंट देखने लायक होता है। जब भी वो आते हैं तो डायरी पेन लेकर के सुनील गुप्ता को भी बैठना पड़ता है, उनका एक एक शब्द को मैं नोट करने के लिए विवश हो जाता हूं। ऐसी क्वालिटी रखते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच बिहार की धरती से अखिलेश सिंह जी को मैं इन्वाइट करूंगा। जय आर सी।